एवरीवन, वेलकम सिटी बाइक सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ हमेशा से एक ऐसी यूनिवर्सिटी रही है जो कि सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में रहती ही रहती है। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स या फिर साइंस वाले स्टूडेंट की मनपसंदीदा यूनिवर्सिटी रहती है। खासकर साइंस वाले तो बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर जो कि आप कर सकते हैं, चाहे आप बीटेक की बात करें, चाहे बीएससी की बात करें, इवन बीकॉम ऑनर्स, बीसीए, बीएलएलबी, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर है करने के लिए बच्चों के लिए। तो अब जैसे कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने अपनी कुछ नई नई पॉलिसी रिलीज करी है, सीयूटी एग्जाम के अंदर काफी चेंज किए हैं। तो इसके एडमिशन प्रोसेस के अंदर क्या चेंज आने वाला है, इसके अलावा कुछ और भी सेंट्रलाइज लेवल पर चेंजेस हो रहे हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उन चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए इसके एडमिशन प्रोसेस में क्या चेंज हो सकते हैं और इसका नया एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, सारी की सारी हम बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात करें तो 250 एकड़ का इसका कैंपस है। दो कैंपस आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे, एक तो लखनऊ का कैंपस जो कि मेन कैंपस है, और इसके अलावा अमेठी जो कि सैटेलाइट कैंपस के नाम से जाना जाता है। यहां पर काफी सारे मन पसंदीदा कोर्सेज बच्चों के हमेशा रहते ही हैं। लगभग 3400 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ते हैं और 7 से लेकर 8 लाख रुपए साल का मीडियन पैकेज यहां पर बहुत सारे बच्चों का गया है। तो काफी अच्छे प्लेसमेंट भी यहां से आपको देखने के लिए मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सीयूटी यूजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट जरूर चेक करना चाहिए, जहां पर सुपर ग्रेड्स के द्वारा बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज आपको मिलेंगे इस एक्सेल शीट के जरिए, और आप सीधा सीधा वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द लिंक और आप फ्री वीडियो क्लासेस, फ्री पीडीएफ नोट्स, फ्री मॉक टेस्ट और इसके अलावा फ्री काउंसलिंग वाली वीडियोस, फ्री पीडीएफ नोट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इसको तो जरूर चेक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आगे मैं बताता हूं आपको। देखिए, जब भी आप सीयूटी यूजी एग्जाम की फॉर्म फिलिंग करते हैं तो आपको वहां पर मेंशन करना होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ को, बीबीएयू को, और उसके कोर्सेज, कौन कौन से कोर्सेज आप करने जा रहे हैं। जैसे ही आप इस तरीके से मेंशन करते हैं तो वहां पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो होगा हर एक कोर्स का। तो आपको चेक करना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप वहां पर सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्योंकि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो ये अपने मैक्सिमम कोर्सेज के लिए अराउंड 50% मार्क्स मांगती है फॉर दी अनरिजर्व कैटेगरी या फिर फॉर दी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट क्लास 12 के अंदर। तो ये एक बार जरूर चेक करना, अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट टेस्ट फिल करने होंगे सीयूटी यूजी एग्जाम के फॉर्म फिलिंग के दौरान, और आपको फिर सीयूटी एग्जाम के अंदर अपीयर होना है और अच्छा स्कोर करना है। इसके बाद आप आते हैं इस यूनिवर्सिटी की एडमिशन वाली वेबसाइट जो कि है समर्थ पोर्टल। तो ये अपनी एडमिशन वेबसाइट को स्टिल समर्थ बोलते हैं। तो समर्थ पोर्टल पर आना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, और यहां पर आपको कोर्सेज अपने फिल करने हैं, कौन से कैंपस से करना चाहते हैं वो फिल करने हैं, और आपको लॉक योर प्रिफर्ड कोर्सेज का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप लॉक कर देते हैं, फिर आप क्या करते हैं, इनकी जो वेबसाइट है, इनकी एक और वेबसाइट है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है बीबीएयू की। तो दो वेबसाइट से आप घिरे होते हैं, एक तो समर्थ पोर्टल जो कि इनके एडमिशन की वेबसाइट है, और एक इनकी बीबीएयू की ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहां पर आपको मेरिट लिस्ट चेक करनी होती है, जहां पर आपको कैटेगरी वाइज और कोर्स वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट की लिस्ट मिलती है जो कि उस कोर्स में सेलेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीकॉम ऑनर्स की बात करें, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, 65 स्टूडेंट है, 65 सीट है यूआर कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की यहां पर 15 सीट है। तो कुल मिलाकर कितनी सीट हो गई, 80 सीट हो गई। और मैं मानता चलता हूं कि किसी और कैटेगरी सीट है ही नहीं। तो यहां पर आपको नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट 65 मिलेंगे यूआर कैटेगरी के लिए, और एससी के लिए 15। तो आपको देखना होगा कि आपका नाम वहां पर है या नहीं। तो इस तरीके से मेरिट लिस्ट जो है जनरेट होती है। अब इसके बाद जो भी सीट अलॉट होती है, फिर आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन का वेट करते हैं। ऑनलाइन वेरीफाई होते हैं आपके डॉक्यूमेंट जो कि आप रजिस्टर करते समय डालते हैं वहां पर, और ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए या इसके एडमिशन की प्रक्रिया के लिए एक अलग कमेटी है जिसको डीएसी बोला जाता है, डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी। ये एक अलग काम करती है जो जिसका पूरा एडमिशन का लेन देन सारा काम यही होता है। इसके बाद जब वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है तो उसको बोला जाता है प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद एक चालान जनरेट किया जाता है जो कि आपकी समर्थ वाली वेबसाइट पर होगा। आप फीस चालान जनरेट होगा डीएसी के द्वारा ही, फिर इसके बाद आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये आपका प्रोविजनल एडमिशन यहां पर माना जाएगा, क्योंकि आपका
आपको सीट मिल गई है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, इसके बाद आपने फीस भी सबमिट कर दी है, तो अब आपका प्रोविजनल एडमिशन हो गया। पक्का एडमिशन कब होगा? जब इसके बाद आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं डीएसी के द्वारा, वही लखनऊ, वही यूनिवर्सिटी में जाकर आप डीएसी पर जाकर अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट दिखाते हैं और तब आपका पक्का एडमिशन माना जाता है। इसके लिए आपको रिपोर्ट करना होता है इसी डिपार्टमेंट को, जो भी आपको दी जाती है डेट, वाइज डेट को आपको आना है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इन केस इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी, यू कैन चेक 6363286363, ये नंबर चेक कर लो और इस पर कॉल कर लेना, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट टू गेट दी ऑल दीज फ्री रिसोर्सेज जो कि आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। विश यू अ वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।